हेलो जी, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। और बताओ कैसे हो आप सभी। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत मज़े में हूँ और आप सभी भी उम्मीद करती हूँ कि बहुत मज़े में होंगे। अभी क्या हो रहा है ना कि आज जो मेरे काम में ना बहुत लेट हो गए, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए। अभी 12:30 पौने 1 का टाइम हो गया है और अभी घर का जो काम है वो कुछ भी नहीं हुआ है। और सच में मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है, मेरा दिमाग एकदम दर्द होने लगा है। जब कभी इस तरीके से मुझे देर हो जाती है, करती रहती हूँ सुबह से ही, सुबह 5:30 बजे जाग जाती हूँ, फिर भी पता नहीं कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा ही मोबाइल चला लेती हूँ तो उसी के चक्कर में फिर लगता है बस अभी रख दूँगी और इसी के चलते सच में 1.5-2 घंटे कब निकल जाता मोबाइल के चक्कर में पता ही नहीं चलता। और थोड़ा सा मैं शॉर्ट वगैरह देखती हूँ, शॉर्ट्स वीडियो देखती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मैंने हस्बैंड के जाने के बाद एडिटिंग वगैरह की, तो उसी के चलते आज हो गया है 1 बज गया और मेरे घर के सारे काम अभी पड़े हुए हैं। बस मेरा नहाना बहाना और खाना वगैरह यही सब हुआ है। बाकी जो भी क्लीनिंग के काम थे सारे के सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो फटाफट से मैंने सारे के सारे ढेर सारे, तो एक तो कपड़े हो गए हैं मेरे 2-3 दिनों से, थोड़ा मतलब सुबह जल्दी काम निपट जाता है तो फिर कपड़े धुलने में आलस कर जाती हूँ। मतलब सुबह नहाना हो जाता है तो फिर जो कपड़े हैं ना उनको धुलने में फिर आलस आ जाता है, लगता है कि अरे शाम को धुल लूँगी। बस इसी के चक्कर में शाम को धुलूँगी, इसी चक्कर में मेरे सारे के सारे काम ऐसे मतलब सारे के सारे कपड़े, काफ़ी सारा हो गया था इकट्ठा कपड़ा, जो मतलब डेली यूज़ का ही है। पर वही कहते हैं ना कि आज नहीं कल करेंगे, कल अरे शाम को कर लेंगे, अरे कल कर लेंगे, इसी के चक्कर में इतने सारे कपड़े हो गए मेरे। तो सच में आज मैंने हिम्मत करके सारे के सारे कपड़ों को फटाफट से धुल दिया है, मशीन में डाल दिए कपड़े, मशीन में कपड़े सूख जाएंगे। धुले तो मैंने सारे के सारे कपड़ों को हाथ से ही है, क्योंकि मैं हाथ से ही धोती हूँ, मशीन का धुला हुआ उतना मुझे पसंद नहीं आता है। बेडशीट वगैरह जब होती हैं या मोटी मोटी चादरें कुछ भी ऐसा होता है तो उन्हीं कपड़ों को मैं मशीन से डालती हूँ, जो मुझे मतलब थोड़ा सा दिक्कत देती हैं धुलने में। वरना रोज़ के डेली यूज के कपड़े तो मैं हाथ से ही धुलती हूँ और हाथ से ही अच्छी सफाई आती है। मुझे नहीं लगता कि मशीन में इतने अच्छे साफ़ होते होंगे, और मेरा मन भी नहीं मानता है। भाई देखिए, जिसका मन मानता है वो तो करता ही करता है, पर मेरा मन नहीं मानता है। तो जिस चीज़ के लिए मेरा मन नहीं मानता है वो मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मेरी आदत है, मेरे से होता ही नहीं है। मेरा मन ही नहीं मानेगा तो फिर वो काम करने में मेरी इच्छा भी नहीं होगी। कपड़े वगैरह डालने के बाद इसके बाद हॉल को फटाफट से मैंने सही किया। सुबह की जो हम लोग आजकल हॉल में ही लेट रहे हैं, क्योंकि गर्मी सच में बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है, तो हम लोग हॉल में लेट जाते हैं अगर नीचे गद्दा बिछा के, क्योंकि जो हॉल है ना उसमें बाहर साइड खिड़की लगी हुई है, तो खिड़की खोल लेते हैं और उससे ठंडी ठंडी हवा आती है। और कल तो मैंने और हस्बैंड दोनों ने मिलके कूलर भी सही कर लिया, तो कूलर रख लिया है। दोनों रूमों की क्लीनिंग हो गई है, साथ ही साथ हॉल को भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया। थोड़ा थोड़ा ही बस पिलो वगैरह इधर उधर हो जाती हैं, क्योंकि रूमों में तो लेटना हो नहीं रहा है, बस हॉल में ही थोड़ा सा गंदा ज़्यादा हो जाता है। दोनों रूम अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। बस अब लास्ट ये बेड को थोड़ा सा झाड़ाना रह गया है, तो फटाफट से इसको भी झाड़ा दिया है। और हाथ के हाथ ये जो मिरर है मेरे गोदरेज में, तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत डस्ट इसमें भी हो जाती, 2-4 दिन ही ध्यान ना दूँ। और ये देखिए, मुझे बहुत पसीना आ गया, पसीना पसीना हो गई, हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, जबकि मैंने अभी आधे पौन घंटे पहले नहाया भी है, फिर भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है। लास्ट मेरा रह गया था पोछा लगाना, क्योंकि झाड़ू मैं सुबह ही निकाल चुकी थी। बस सामान को सेट नहीं किया था, तो वो फटाफट से कर दिया, 10 से 15 मिनट में वो सामान सेट किया फटाफट से, दोनों रूमों को, हॉल को। और जब इस तरीके से मेरे काम रह जाते हैं तो मुझे ये लगता है कि कब ये काम मेरे ख़त्म होंगे, जबकि लगता तो ज़्यादा टाइम नहीं है। सुबह सुबह अगर काम मेरे निकल जाते हैं तो फिर मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती, पर अगर मेरे काम इस टाइम पे रह जाते हैं, मतलब 12 के बाद का जो टाइम होता है, मतलब 12 के बाद अगर मेरे काम रह जाते हैं 12 बजे के बाद के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। पर देखिए, टेंशन होती है तो फिर ये लगता है कि कभी निपटेंगे, और थोड़ा सा मतलब गुस्सा भी आता है अपने आप में कि क्यों ही मैं दूसरा काम लेकर बैठ गई थी।
पहले इसी को निपटा लेती, बाद में इत्मीनान से करती तो हो ये काम भी हो जाते और मुझे इतना टेंशन नहीं होती। पर कभी कभी वही होता है ना कि देखिए बाद में तो मैं ऐसा सोचती हूँ, पर कभी कभी तो मन ही नहीं करता, तभी तो ये सारे काम छूट ही जाते हैं। तो चलिए कोई नहीं, लगभग सारे काम निपट ही गए हैं। दोनों रूमों में अच्छे से घिस घिस के पोछा कर दिया है मैंने, और अब आ गई हूँ अपना हॉल में। तो फटाफट से बस हॉल को पोछा करना है, और आंगन किचन वगैरह भी मैंने अच्छे से पोछ दिया है। सो बस लास्ट हॉल रह गया, तो फटाफट से इसको हॉल को क्लीन करती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा थकान हो रखी है, सुबह 5 साढ़े 5 बजे से जाग जाती हूँ, तब से हाथ बंद नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है तो ये देखिए इस तरीके से टेंशन भी हो जाती है अगर कभी कभी मतलब हाथ बंद कर लो सुबह के कामों से। सो दोपहर मेरी पूरी बर्बाद हो जाती है। और ये देखिए बस बातों ही बातों में मैंने पोछा भी कर लिया है, और बेटी भी स्कूल से आ चुकी है तो उसको बोल दिया मैंने नहाने के लिए। सो वो चली गई नहाने के लिए, और जब तक वो नहाएगी धोएगी तब तक मैं फटाफट से अपना पोछा वगैरह ये कर लेती हूँ। और हम जो हाउसवाइफ होती हैं ना, वो अपने घर को इस तरीके से नहीं छोड़ सकती हैं। कितना अगर थोड़ा सा भी मैस कहीं पर दिखता है तो उसको उसी टाइम पे अगर ना समेट पाएँ तो फिर हमें भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और अगर हमारा घर साफ़ सुथरा होता है तो हमारे घर वाले भी खुश रहते हैं और हम भी खुश रहते हैं। सो यहाँ पर बस लास्ट रनर रह गया था बिछाने के लिए, क्योंकि पोछा जो है वो सूख चुका है। और जब पोछा सूख जाता है उसके बाद ही ये जो पायदान है रनर है ये मैं बिछाती हूँ फिर सभी रूमों में। सो दोनों रूमों में रनर बिछा दिया, और बेटी भी पढ़ाई करने को बैठ गई नहा के। और लास्ट ये रह गया बस, इसको थोड़ा सा ये यहाँ पर ये वाला एरिया मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था, थोड़ा सा ही, क्योंकि इसको मैं ज़्यादातर इग्नोर कर देती थी, इसलिए ये हल्का सा थोड़ा सा बस इसमें, क्योंकि ये जस्ट जाल इसके ऊपर जस्ट जाल है तो इससे थोड़ा थोड़ा जो धूल मिट्टी है वो आ जाती है। 2-4 दिनों में इसको मैं साफ़ तो कर देती हूँ, पर फिर भी जो धूल मिट्टी है ना वो आ ही जाती है। और ये वॉश बेसिन के स्टैंड ये साफ़ करने के बाद इसका जो भी सामान है उसको अच्छे से धुल दे रही हूँ। और ये छोटू सा इसमें गमला रखा हुआ है, ये ऑटोफेशियल है तो ये इसको भी धुल दे रही हूँ, क्योंकि इसमें भी काफ़ी धूल सी दिख रही थी। और ये बहुत सुंदर लगता है, ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया था, मीशो से मंगवाया था। ये शायद 49 ऐसे कुछ मुझे पड़ा था। ये बहुत सुंदर लगता है मुझे देखने में, कहीं पर भी रख देती हूँ तो उस जगह की शोभा बहुत बढ़ जाती है। और बस ये एरिया तो मैंने फटाफट से अपना क्लीन कर दिया है। इसके बाद अब थोड़ा सा ये वॉश बेसिन भी इसी के चलते गंदा हो गया है। वैसे मैं वॉश बेसिन को सुबह ही धुल देती हूँ और जब झाड़ू पोछा करती हूँ तब धुल देती हूँ। तो बस वॉश बेसिन भी मुझे साफ़ करना था, तो इसी के चलते मैंने ये वाला सामान भी साफ़ कर दिया है। और अब थोड़ा सा वॉश बेसिन गंदा हो गया है, थोड़ा सा ज़्यादा, तो फटाफट से इसको भी थोड़ा सा मैंने हार्पिक डाल के और 2-4 बार अगल बगल घुमा के हाथ, और बस ये देखिए ये भी मेरा चमक गया है। सो वाइट कलर का तो बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाता है और बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है। साफ़ मैं अगर हार्पिक से करती हूँ तो बहुत ही जल्दी ये बहुत इजीली से साफ़ हो जाता है, आसानी से साफ़ हो जाता है। मुझे बिल्कुल भी मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती है, 2-4 हाथ बस घुमाने पड़ते हैं और ये साफ़ हो जाता है। सो ये सारे काम निपट गए हैं और पूरा घर क्लीन हो गया है। बस लास्ट मेरा ये जो कपड़े मैंने धुले हुए थे इसको तो मैं भूल ही गई हूँ कि मुझे ये भी सुखाने के लिए डालने जाना है। तो मशीन से मैंने अपने सारे जो कपड़े हैं वो निकाल लिए हैं। बस फटाफट से आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से साफ़ सफाई की है अपनी। सो ये आ गई हूँ मैं हॉल में अपना, और ये देखिए ये मैंने यहाँ का जो गमला रखा हुआ था वो मैंने बाहर रख दिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से उसमें जो सनलाइट है वो नहीं मिल पा रही थी उसको, तो उसको मैंने बाहर रख दिया। और ये बड़ा वाला इसको अंदर रख लिया है। इसको मम्मी ने पूरा छांट दिया था, अब इसमें नई नई लीव्स निकल आई हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं इसकी लीफ, और ये लंबाई में भी उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। सो
ये देखिए बस हॉल बढ़िया चमक गया है मेरा, फटाफट से मैंने हॉल भी चमका दिया है। बस 2-2 मिनट 5-5 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि ज़्यादा बिखरा नहीं रहता है घर। बस कभी कभी मैं ही थोड़ा सा वो कर देती हूँ, मतलब कामों को छोड़ देती हूँ, तो तभी उसी के चलते थोड़ा सा गंदा लगता है मेरा घर। बाकी तो हमेशा ही मैं साफ़ सुथरा ही रखती हूँ। तो इसके बाद मैं बस फटाफट से गई, अपने जो भी कपड़े हैं वो फैला कर आ गई हूँ। और हाँ, अभी मुझे नाज भी समेटने जाना है। और यहाँ पर बना लिया मैंने मैगी, हस्बैंड भी आ चुके हैं। थोड़ा सा हल्की सी भूख लग रही थी हस्बैंड को भी और मुझे भी, सो फटाफट से मैंने मैगी बनाई और यहाँ पर बस हम तीनों के लिए मैगी रख रही हूँ। सो इसी के साथ ही इस ब्लॉग का भी मैं एंड कर रही हूँ और आशा करूँगी कि आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नए वीडियो में, तब तक बाय और अपना ख्याल रखिएगा।